अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 64 से लेकर 66 तक करते हैं तर्जुमा। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और इनकी इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की जानब से उतारा जाता है वो इनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफर में और बढ़ा देता है, और हमने इनमें आपस में ही क़यामत के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया। जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर और फसाद मचाते फिरते हैं और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। और अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां माफ़ फरमा देते और ज़रूर इन्हें राहत व आराम की जन्नतों में ले जाते। और अगर ये लोग तौरात व इंजील और उनकी जानब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल फरमाया गया इनके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोज़ियाँ पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियाना रवश की है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के बुरे अमाल हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। Orthogonal trajectories of a given family of a curve are the curve that intersect each member of the family at the right angle यानी कि 90 डिग्री। ये आपके पास एक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है जो फैमिली ऑफ कर्व को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि हर मेंबर को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपके पास ये जो कर्व है ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है और ये जो फैमिली ऑफ कर्व का हर मेंबर को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा कि ये परपेंडिकुलर होगा और वहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा वो आपके पास 90 डिग्री होगा। अब हमारे पास अगर इक्वेशंस आ जाएं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व होगी उसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप आपके पास ये होगा कि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स वाई डी बाई फॉर द अकाउंट फॉर द परपेंडिकुलरिटी ऑफ द कंडीशन। यानी अगर हमने उस पर 90 डिग्री प्रूव करना होगा तो हम डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई के, और फिर जो न्यू इक्वेशन आएगी उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 11, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले आपके पास जो हमें इक्वेशन गिवन है वो आपके पास है y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास ये था कि हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ द कर्व की। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। इस एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी 3x का स्क्वायर। ये आपके पास 3cx का क्यूब। अब आपके पास ये जो c होता है ये आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो c है वो इक्वल है y डिवाइडेड बाय x का क्यूब। और ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें
तो इस c की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे y डिवाइडेड बाय x का क्यूब इंटू 3x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y बाय x इज इक्वल टू dy बाय dx। तो ये स्टेप 1 आपके पास सॉल्व हो गया है। ये आपके पास आ गई है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। यहाँ तक हमने अभी स्टेप 1 सॉल्व कर लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द कर्व, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना था कि हमने dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना था माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ। तो अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। रिप्लेस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 3y बाई एक्स। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 3y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। वेरिएबल को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y डी वाई इज इक्वल टू माइनस x डी ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल का साइन अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें 3, ये आपके पास आ जाएगा y डी वाई, इस -1 को अलग कर दें, ये आ जाएगा x डी एक्स। तो इसका y का डेरिवेटिव 1 है और x का डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पे हम पावर रूल लगा देते हैं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। इसको तो शिफ्ट कर दें, 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c। 2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो ये जो 2c है इसको, ये भी कोई कांस्टेंट ही होगा, तो इसको हम कह देते हैं कि जो 2c है वो हमारे पास c के बराबर है। तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइनल आ जाएगी वो आपके पास ये आ गई है 3y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू सी। जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके साथ कैंसिल, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस प्लस वाई को इधर शिफ्ट कर दें, ये आपके पास माइनस आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई इधर आके माइनस वाई, और ये प्लस ये जो x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, रिप्लेस करेंगे कि रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। इस डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इस माइनस को अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल कर दें और वेरिएबल भी सेपरेट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट डी वाई। अब अगला काम आपने ये करना है कि दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा
एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट डी वाई। अब एक टर्म का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है वो साथ ही है, तो इसमें हम पावर रूल लगाएंगे। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू वाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्र डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। इसको थोड़ा सिंपल कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 को साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, ये आ जाएगा वाई स्क्र डिवाइडेड बाई 2 डॉट 2 प्लस सी डॉट 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्र प्लस वाई का स्क्र इज इक्वल टू 2c। जो आपके पास 2c है ये भी कोई कांस्टेंट ही है, तो इसको हम c के बराबर रखेंगे। एक्स का स्क्र ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, शिकवा करने वालों का घर नहीं बसता, पर्दा डालना सीखें, दरगुजर और माफ़ करना सीखें। अगर आदत ना भी हो तो इसकी आदत बनानी पड़ती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।